शादी के मंडप की सजावट शानदार है, लेकिन हवा में भारी तनाव है। आकाश और ईशा पंडित जी के सामने बैठे हैं। मंत्रोच्चार की गूंज है। अचानक मंडप के प्रवेश द्वार पर हलचल होती है। सूरज का प्रवेश होता है और उसके साथ कावेरी जी, ईशा की मां हैं। कावेरी जी को देखकर ईशा के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो मंडप छोड़कर अपनी मां की तरफ दौड़ती है। ईशा कावेरी जी को गले लगा लेती है। आरव भी वहां पहुंचता है। ईशा कहती है, आकाश, इस शादी का कोई मतलब नहीं है। आकाश का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वो मंडप की सजावट को लात मारता है और चिल्लाता है, कोई नहीं जाएगा यहाँ से। आकाश ईशा को जबरदस्ती खींचने की कोशिश करता है। तभी सूरज फुर्ती से आगे बढ़ता है और आकाश का कॉलर पकड़ लेता है। सूरज की आंखें अंगारे बरसा रही हैं। वो दहाड़ता है, बहुत खेल लिया तूने आकाश, अब तेरी बर्बादी का खेल मैं शुरू करूंगा। पास जल रही हवन की वेदी से सूरज एक जलती हुई लकड़ी निकालता है। दर्शक दंग रह जाते हैं। सूरज आकाश पर पिल पड़ता है। एक के बाद एक प्रहार। आकाश डर के मारे चिल्लाता है, गिड़गिड़ाता है, लेकिन सूरज का गुस्सा बेकाबू है। वह आकाश को धकेल कर जमीन पर पटक देता है। तभी आकाश का एक गुंडा कावेरी जी को पीछे से जोर से धक्का देता है। कावेरी जी गिरती हैं और उनका सिर मंडप के खंभे से टकराता है। ईशा जोर से चिल्लाती है, मां। सूरज का ध्यान भटकता है। यह देखकर आकाश की आंखों में एक दुष्ट चमक आती है। अपनी मां की हालत देख सूरज का गुस्सा और भड़क जाता है। वो दोबारा जलती लकड़ी उठाता है। उसकी नजरें आकाश को जान से मार देने की जिद दिखा रही हैं। जब वो प्रहार करने ही वाला होता है, ईशा बीच में आकर खड़ी हो जाती है। सूरज, बस करो, इसे मारोगे तो तुम भी अपराधी बन जाओगे। हमें न्याय चाहिए, खून नहीं। सूरज की आंखें नम हैं, लेकिन ईशा के स्पर्श से वो ठहर जाता है। इसी पल का फायदा उठाकर आकाश वहां से भाग निकलता है। सूरज चिल्लाता है, पकड़ो उसे, लेकिन तब तक आकाश भीड़ का फायदा उठाकर ओझल हो चुका होता है। मंडप में अब सिर्फ धुआं, बिखरी हुई मालाएं और सिसकती हुई ईशा है। सूरज कावेरी जी के पास बैठता है। तभी आरव को कावेरी जी के हाथ में एक फटी हुई चिट्ठी मिलती है। वह कावेरी जी को मिले झटके के कारण उनके हाथ से गिर गई थी। आरव उसे पढ़ता है और उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। वह सूरज से कहता है, सूरज, आकाश ने कावेरी जी को केवल धक्का नहीं दिया था, वह उन्हें इसलिए ले आया था क्योंकि उसे पता था कि कावेरी जी के पास ही वो राज है जो उसकी हकीकत दुनिया के सामने ला सकता है। सूरज और आरव एक दूसरे को देखते हैं। अब कहानी केवल ईशा की शादी की नहीं रही, अब यह एक बड़े राज की लड़ाई है जिसे आकाश छुपाना चाहता है। सूरज कसम खाता है, आकाश तू जहां भी जाए तुझे ढूंढ निकालूंगा। सूरज का रौद्र रूप मंडप में धुएं का गुबार है। सूरज के हाथ में एक भारी त्रिशूल है जो मंदिर से उसने क्रोध में उठाया है। उसकी आंखें लाल हैं। वो आकाश को खत्म करने के लिए आगे बढ़ रहा है। आकाश, जो अभी ईशा के प्रहार से थोड़ा संभला है, पीछे हटते हुए खंभे से टकराता है। आकाश की सांसें तेज हैं। वो मौत को अपने सामने देख रहा है। ईशा प्रवेश करती है। उसके हाथों में उसकी मां कावेरी जी की दी हुई वो लाल चुनरी है। वो चुनरी ईशा के लिए सिर्फ कपड़ा नहीं, बल्कि उसके संस्कारों और मां की ममता का प्रतीक है। ईशा को देखते ही सूरज का कदम रुक जाता है। त्रिशूल उसकी पकड़ में ढीला पड़ जाता है। ईशा रोते हुए कहती है, सूरज, अपनी आंखों में खून मत उतरने दो। अगर तुमने आज इसे मार दिया तो तुम और आकाश में फर्क क्या रह जाएगा? ये त्रिशूल न्याय के लिए है, किसी की हत्या के लिए नहीं। सूरज दहाड़ता है, ईशा, इसने तुम्हारी मां पर वार किया है। इसने मेरे परिवार को तबाह करने की कोशिश की है। आकाश मौका देखकर मुस्कुराता है। उसे पता है कि सूरज भावुक हो गया है। वो अचानक अपने जेब से एक छोटी सी रिमोट जैसी डिवाइस निकालता है और उसे दबा देता है। मंडप की लाइटें अचानक बंद हो जाती हैं। चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। आकाश चिल्लाता है, सूरज, तूने मौका गंवा दिया। अंधेरे में भागते हुए आकाश की आवाज गूंजती है, सूरज, अगली बार जब हम मिलेंगे तो खेल मंडप में नहीं, श्मशान में होगा। सूरज त्रिशूल घुमाता है, लेकिन उसे सिर्फ हवा मिलती है। लाइटें वापस आती हैं। मंडप खाली है। आकाश फरार हो चुका है। ईशा दौड़कर सूरज के पास जाती है। सूरज का त्रिशूल जमीन पर गिर जाता है। वह घुटनों पर बैठ जाता है। ईशा उसे सहारा देती है और अपने हाथों से उसकी आंखों का गुस्सा पोंछती है। सूरज धीमी आवाज में कहता है, मैं हार गया ईशा। वो फिर बच गया। ईशा कहती है, नहीं सूरज, तुमने आज अपना संयम जीत लिया। यही असली जीत है। तभी आरव वहां आता है और कहता है, सूरज, आकाश तो भाग गया, लेकिन वो मंडप के पीछे अपनी एक फाइल भूल गया है। वे फाइल खोलते हैं तो दंग रह जाते हैं। उसमें लिखा है कि आकाश केवल ईशा से शादी नहीं करना चाहता था, बल्कि वो पार्टी ब्रह्मचारी के उस पुश्तैनी जायदाद के पीछे है, जिसका वारिस असल में सूरज को बनाया गया है। सूरज की मुट्ठियां फिर से भींच जाती हैं।
उसे समझ आता है कि आकाश केवल एक दुश्मन नहीं बल्कि उसके अस्तित्व को मिटाने की साजिश रच रहा है। अब सूरज का लक्ष्य सिर्फ आकाश को मारना नहीं बल्कि उसके साम्राज्य का पर्दाफाश करना है। तो दोस्तों, देखा आपने, सूरज ने त्रिशूल तो उठाया था, लेकिन ईशा के प्रेम और संस्कारों ने उसे एक बड़ा गुनाह करने से बचा लिया। क्या सूरज आकाश के इस नए जाल को समझ पाएगा? क्या ईशा और सूरज का मिलन हो पाएगा या आकाश कोई और खौफनाक चाल चलेगा? कहानी अब उस मोड़ पर है जहां से पीछे मुड़ना नामुमकिन है। मंडप में अब शोर नहीं, सिर्फ भारी सन्नाटा है। सूरज के हाथ में जो त्रिशूल था उसका तेज ईशा की आंखों में देख वो पिघल जाता है। त्रिशूल धीरे से जमीन पर गिरता है, खटाक की आवाज पूरे मंडप में गूंजती है। सूरज अपने भारी कदमों से ईशा के करीब आता है। ईशा के हाथों में उसकी माँ कावेरी जी की दी हुई लाल चुनरी है, जो कांपते हाथों में भी पूरी शान से थमी हुई है। सूरज ईशा के सामने आकर खड़ा होता है। उसकी आंखों में अब आग नहीं बल्कि एक गहरा गहराव और सुरक्षा का एहसास है। वह अपना हाथ बढ़ाकर ईशा के कंधे पर रखता है और उसे अपने करीब खींच लेता है। वह धीमे से कहता है, ईशा, अब बहुत हुआ। जब तक ये सूरज जिंदा है तुम्हें कोई छू तो क्या, तुम्हारी तरफ नजर उठाकर देखने की हिम्मत भी नहीं करेगा। ईशा की आंखों से बहते आंसू अब डर के नहीं बल्कि सुकून के हैं। सूरज ईशा को अपने गले से लगा लेता है। ईशा अपना सिर सूरज के सीने पर रख देती है। उस पल में समय जैसे थम जाता है। आरव मंडप में मौजूद बाकी लोग, पंडित जी सब स्तब्ध हैं। पूरे मंडप में एक बहुत ही दर्द भरा लेकिन खूबसूरत इमोशनल संगीत बजने लगता है। यह वो लम्हा है जिसका दर्शक महीनों से इंतजार कर रहे थे। सूरज की बाहों में ईशा को दुनिया की सारी सुरक्षा मिल रही है। तभी मंडप के एक कोने से ईशा की माँ कावेरी जी धीरे से होश में आती हैं। वह इशारे से सूरज को पास बुलाती हैं। सूरज ईशा को संभालते हुए कावेरी जी के पास बैठता है। कावेरी जी कांपते हाथों से अपनी झोली से एक पुरानी चाबी निकालती हैं और सूरज के हाथ में थमा देती हैं। वो फुसफुसाती हैं, सूरज, आकाश सिर्फ एक इंसान नहीं, वो उस राज की चाबी है जो हमारे खानदान को खत्म करना चाहता है। ये चाबी उसी राज के दरवाजे की है। सूरज उस चाबी को देखता है, फिर ईशा को। उसे समझ आता है कि ये प्यार का मिलन सिर्फ एक शुरुआत है, क्योंकि आकाश ने जो खेल शुरू किया है उसका अंत अब सूरज को खुद करना होगा। सूरज की आंखों में एक बार फिर चमक आती है, इस बार बदले की नहीं, अपने परिवार को बचाने के संकल्प की। तो दोस्तों, आज के एपिसोड ने तो हमारा दिल ही जीत लिया। सूरज और ईशा का ये भावुक मिलन देखकर किसकी आंखें नम नहीं हुई। लेकिन याद रखिए, जहां प्यार होता है वहां साजिशें भी वहीं पनपती हैं। कावेरी जी की दी हुई यह चाबी कौन सा नया राज खोलेगी? क्या आकाश इस चाबी के पीछे अब वापस आएगा? मंडप से बाहर निकलकर सूरज और आरव कावेरी जी द्वारा दी गई उस चाबी को लेकर हवेली के उस पुराने हिस्से में पहुंचते हैं जिसे सालों से बंद रखा गया था। सूरज ताले में चाबी लगाता है। चर्रर की आवाज के साथ दरवाजा खुलता है। अंदर का दृश्य देखकर दोनों के होश उड़ जाते हैं। वहां की दीवारें आकाश के उन षड्यंत्रों के सबूतों से भरी पड़ी हैं जो उसने सालों से रचे थे। सूरज को एक पुरानी डायरी मिलती है। उसे खोलते ही सूरज का पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। डायरी में लिखा है कि आकाश केवल ईशा से शादी नहीं करना चाहता था, बल्कि वह ईशा के खानदान की पुश्तैनी संपत्ति को हड़प कर सूरज के परिवार को रास्ते से हटाने की साजिश रच रहा था। इतना ही नहीं, उस डायरी में सूरज के भाई की दुर्घटना का भी जिक्र है, जो असल में एक दुर्घटना नहीं बल्कि आकाश की रची हुई एक सोची समझी साजिश थी। उधर मंडप के बाहर अंधेरे में खड़ा आकाश अपनी साजिश के नाकाम होने पर दांत पीस रहा है। उसे पता चल गया है कि सूरज को वह चाबी मिल चुकी है। वह अपने गुंडों से कहता है, सूरज को लगता है कि उसे जीत मिल गई है, लेकिन असली खेल तो अब शुरू होगा। उसे उस कमरे से बाहर आने दो, फिर उसे पता चलेगा कि मौत किसे कहते हैं। हवेली में ईशा अकेले सूरज का इंतजार कर रही है। उसे अजीब सी बेचैनी हो रही है। तभी उसे खिड़की पर कोई दस्तक सुनाई देती है। वह जैसे ही पर्दा हटाती है, बाहर आकाश खड़ा है। आकाश खिड़की से ही ईशा को धमकी देता है, अपनी सुरक्षा का ख्याल रख ईशा, क्योंकि सूरज अब अपने घर नहीं बल्कि अपनी बर्बादी की ओर बढ़ रहा है। सूरज कमरे से बाहर आता है और देखता है कि ईशा सदमे में है। ईशा उसे आकाश की धमकी के बारे में बताती है। सूरज की आंखों में फिर से वो आग है, लेकिन इस बार वो शांत है। वह ईशा का हाथ पकड़कर कहता है, ईशा, अब बहुत हो गया। आज रात आकाश को ये समझ आ जाएगा कि एक पति जब अपने परिवार और अपने धर्म के लिए लड़ता है तो कोई भी साजिश उसके आगे नहीं टिक सकती। कहानी अब उस मोड़ पर है जहां सूरज और आकाश का आमना सामना होने वाला है। सूरज हवेली से बाहर निकलता है। हाथों में वही डायरी है जो आकाश की पूरी हकीकत बयां करती है। उसे नहीं पता कि आकाश ने हवेली के चारों तरफ अपने गुंडों को तैनात कर रखा है। दोस्तों, सूरज को तो वो चाबी मिल गई, लेकिन क्या वो चाबी उसे जीत दिला पाएगी या आकाश के जाल में और फंसा देगी? आकाश ने अब सूरज को घेरने की जो साजिश रची है, क्या सूरज उससे बच पाएगा? सस्पेंस की आग अब और भी तेज हो गई है। क्या सूरज के हाथ में जो डायरी है वो सच में आकाश का अंत कर देगी?
अगर आप देखना चाहते हैं कि सूरज कैसे देता है आकाश को करारा जवाब, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और हमारे हलचल टीवी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जस्टिस फॉर सूरज जरूर लिखें। मिलते हैं अगले धमाके में।